कितना आसान होता है ये कह देना कि आपने मेरे लिए ऐसा क्या कर दिया। कितना आसान होता है ये कह देना कि आपने जो किया वो तो आपका फर्ज था। ये तो हर मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए करते हैं। कितना आसान होता है ऐसी बड़ी बड़ी बातें झगड़ते वक्त अपने माता पिता से करना। कितना ही आसान होता है ना। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस तरह की चीजें देखी होंगी या फिर खुद करी होंगी। अगर खुद करी होंगी तो शेम ऑन अस, और अगर देखी हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कभी वैसा नहीं होना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ। आज के इस खास एपिसोड में हम बातें करेंगे हमारे स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में, जो रिलेशनशिप है हमारे माता पिता के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, इस तरह की हरकतें हमने काफ़ी लोगों को करते हुए देखा है, जो अपने माता पिता के साथ इतने बेढंगे तरीके से झगड़ा करते हैं या फिर बात करते हैं। कुछ लोग शायद मीन नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ लोग इसको मीन ना करते हुए भी बहुत बदसलूकी कर देते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो बड़े होके अपने मम्मी पापा का सहारा नहीं बनते, बल्कि उनको वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। दोस्तों, जब बागवान मूवी आई थी तो मुझे लगा क्या ये सच में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सुनने को ना मिलती हैं ना देखने को मिलती है। तो आई वॉज ब्लेस्ड इन अ वे। बट जब बागवान मूवी आई और मैंने इस तरह के किरदार देखे बड़े पर्दे पर, और कभी कभी कुछ वैसी भी मूवी जो पहले भी बनती थी जिसपे मम्मी पापा का कदर नहीं होना, पेरेंट्स का बिल्कुल भी इज्जत ना करना, इस तरह के ड्रामा जो होते थे वो मुझे काफ़ी दर्द देते थे। मेरे दिल को बहुत तकलीफ होती थी जब भी मैं ऐसी मूवी देखता था। लेकिन गज़ब तो तब हो गई जब मुझे पता चला कि ये सिर्फ फिल्मी पर्दे पे नहीं, अपनी असली ज़िंदगी में भी होते हैं। लोग अपने बूढ़े माँ बाप को एक वक्त के बाद धक्के मार के घर से निकाल देते हैं। ऐसे काफ़ी सारे वृद्धाश्रम हैं जहाँ पे ऐसी कहानी फूट फूट के अपने दर्दनाक किस्से बयां करती हैं, और जिनको मैंने जब करीब से देखा तो मुझे बहुत दर्द हुआ। लगता है कि ज़िंदगी में कितना भी कुछ कर लो, लेकिन माता पिता का कर्ज आप कभी नहीं उतार सकते। और किसी वजह से अगर आप उनके साथ नहीं रह पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरी है आप उनके हमेशा दिल के करीब रहें, या फिर अपने भी दिल के करीब उनको हमेशा रखें, उनको प्यार करें, उनका ख्याल रखें, दूर से ही सही लेकिन काफ़ी इज्जत से। हो सकता है आपको ये एपिसोड थोड़ा सा प्रीची साउंड करे, पर ज़रूरी है ऐसे एपिसोड का भी होना, क्योंकि थ्रू दिस एपिसोड आई एम ट्राइंग टू इंट्रोस्पेक्ट, आई एम ट्राइंग टू पुट दैट थॉट प्रोसेस इन योर माइंड कि क्या आप अपने पेरेंट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जी हाँ, अक्सर हम वही करते हैं, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, लेकिन हम हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम उनके फीलिंग्स की कदर बिल्कुल नहीं करते, और जो करते हैं वो भी दिखाने के लिए होता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारी खुशी छुपी होती है। तो आपने अपने पेरेंट्स के लिए आज तक क्या किया? ये मत कहिएगा कि मैंने अपने पहली सैलरी की कमाई से उनको कुछ दे दिया। वो हर कोई कर लेता है। दैट इज़ नॉट रियल रिस्पेक्ट, दैट इज़ नॉट रियल लव। वो एक पार्ट ऑफ लव ज़रूर होता है। असली प्यार के लिए ना वक्त चाहिए होता है, और अपने माता पिता का कर्ज या फिर उनके प्यार के बदले आप कितना भी कर ले वो कम होता है। हाल ही में मैंने SRK का एक इंटरव्यू देखा, जहाँ पे वो भी इसी बात को बता रहे थे कि किस तरह से जवानी के दिनों में या फिर उनके बचपन के दिनों में उन्होंने भी अपने माता पिता के प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया था कहीं ना कहीं, और आज उनके बच्चे भी उसी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और उनका कहना यह है कि जब तक आप खुद माता पिता नहीं बनोगे तब तक शायद आपको इस बात का इल्म तक ना हो कि माता पिता का प्यार या फिर माता पिता के लिए कितना भी सम्मान, कितना भी आदर, कितना भी प्यार कर लो वो कम होता है। आज SRK वो फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा सवाल यह है कि क्या आपको ज़रूरी है खुद माता पिता बन के वो चीज़ को फील करना? ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक बार जब आप उस ज़िंदगी के पड़ाव में कदम रखेंगे तो आपकी सोच बिल्कुल बदलेगी और बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन क्यों उतना देर वेट करना? क्यों ना हम वक्त के रहते चीज़ों को समझें? क्यों ना अपने माता पिता के रहते माता पिता का ध्यान रखें, उनको प्यार करें, उनको बेशुमार खुशी दें। खुशी से मेरा मतलब अगेन मटेरियल लव नहीं,
बल्कि एक्चुअल लव है जिसमें वो आपको महसूस कर सके। देखिए, ज़िंदगी में ना अक्सर हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अभी हमें लग रहा है कि चीज़ें बहुत आसान हैं, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐशो आराम से रह रहे हैं, हमारी जवानी हमेशा रहेगी। लेकिन नहीं, जवानी एक वक्त के बाद ढलनी ही ढलनी है। आप भी उसी ज़िंदगी के पड़ाव में जाने ही वाले हो, आज नहीं तो कल, थोड़ी देर से ही सही। टेक्नोलॉजी शायद और एडवांस हो जाए, लेकिन जो एक मासूमियत होती है प्यार में, जो एक अपनापन होता है, वो आपको कहीं और से उतना नहीं मिलेगा जितना आपको अपने माता पिता से मिलेगा। या फिर उस दौर में, जिस दौर से मैं हूँ, क्योंकि मैं 90s से पहले मैं 80s का किड हूँ, तो मुझे लगता है कि उस दौर से तो आजकल माता पिता भी पीछे छूट रहे हैं। माता पिता भी हमारे ही जैसे लोग आगे जाके मॉडर्नाइज माता पिता बन रहे हैं। और मॉडर्नाइज माता पिता का मतलब ये है कि वो अपने बच्चों को भी अलग से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन आज मेरा फोकस है कि किस तरह से हम अपने माता पिता को उनका ड्यू रिस्पेक्ट दे सकें और ये अवेयरनेस फैला सके। देखिए, ज़िंदगी के उस पड़ाव में हम आ चुके हैं कि आज की डेट पे हमें इस तरह की बातें शेयर करनी पड़ रही है कि माता पिता से प्यार करना चाहिए। देखिए, बहुत ही आसान होता है ना कि हमें लगता है कि ये बहुत सारी सिंपल सी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में क्यों बातें करने की ज़रूरत है? ये बातें इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि बदलते वक्त के साथ ना ये तादाद बढ़ती ही जा रही है। आप किसी भी वृद्धाश्रम में चले जाइए, आपको ऐसे हज़ारों कहानी देखने को मिलेगी जहाँ पे माता पिता अपने बेटे बच्चों के लिए तरस रहे हैं, अपने नाती पोतों के लिए तरस रहे हैं। हम ना अपनी ज़िंदगी में इतना सेल्फिश हो चुके हैं जो हमें पता भी नहीं है, और तभी इस तरह के अवेयरनेस बीच बीच में होती रहनी चाहिए। मुझे नहीं पता कितने लोग आप इससे सहमत होंगे या फिर इसको सुनेंगे, इसको सराहेंगे, पर ये ज़िंदगी की एक बहुत कठिन सच्चाई है। जितना जल्दी आप समझ लें और अपने बच्चों को भी उस हिसाब से ट्रेन करें, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ मामलों में मुझे लगता है कि हमारे जो करंट जनरेशन है, उनकी अपब्रिंगिंग या फिर उनकी सोच में जो परिवर्तन है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इस सोसाइटी में आ रही है। अब कुछ लोग बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं, सो कुडोज टू देम, लेकिन कुछ लोग उसी पॉजिटिव इम्पैक्ट का एक अलग वर्जन लाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जो भी मॉडर्नाइज चीज़ है वो गलत है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी ज़िंदगी में पड़ रहा है और हमें पता भी नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ ना ज़िंदगी में एक लिमिट तक सही रहती है, और आप उसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। हम मॉडर्न सोच के लोग तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं है एग्जैक्टली वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है। किस लेवल पे मॉडर्न होना बेटर है, किस लेवल पे मॉडर्न आपके कंप्लीट एग्जिस्टेंस पे एक क्वेश्चन पुट अप करता है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और उसके साथ सोच बदल रही है, एक्शंस बदल रहे हैं, विच इज़ गुड, बट हम कहीं ना कहीं एक हिपोक्रेसी में भी चलते हैं। हिपोक्रेसी ये, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमें दूसरों के पेरेंट्स का आदर करना चाहिए लेकिन खुद के पेरेंट्स को इंसल्ट करके। नो बॉस, ये नहीं हो सकता। सिमिलरली कुछ शादीशुदा फैमिली में भी तकलीफ़ें आती हैं। क्यों? क्योंकि जो मैरिड लेडी हैं वो कहती हैं कि पति उसके मम्मी पापा को तो प्यार करे, उनका टेक केयर करे, लेकिन बहू जो है अपने पति के मम्मी पापा को यानी सास ससुर का ध्यान नहीं रखेगी। कितना अजीब है ना ये कंडीशंस रखना। इट शुड बी सो नेचुरल कि कोई भी हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अपने रिस्पेक्टिव इन लॉज का ध्यान रखे, उनको मम्मी पापा की तरह ही प्यार करे, उनका ध्यान रखे इस कदर कि उनको सच में अपने बच्चों में, चाहे वो अपना दामाद हो चाहे अपनी बहू हो, उनमें अपना बेटी या फिर बेटा दिखे। लेकिन हम तो चाहते हैं पहले हमें बेटी बेटा बना लो, चाहे हम आपको उतना रिस्पेक्ट दे या ना दे। देखिए, कोई भी चीज़ ना कमाना पड़ता है, आप पहले कीजिए, उसके बाद आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन हमें तो डिमांड पहले करना होता है, सप्लाई हम चाहे करें या ना करें, है ना। इस चीज़ से बचिए। ऐसे जो दुविधाएं होती है ज़िंदगी में वो हम खुद क्रिएट करते हैं, और हमें जब तक रियलाइज़ होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। देखिए, हम जिंदगी के उस पड़ाव में हैं जहाँ पे हम एक ऐसे जनरेशन से डील कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट 2000 से पहले ही बूढ़े हो चुके हैं, या फिर 2010 के अंदर अंदर बूढ़े हो चुके हैं, या फिर अपने 50s या 40s को क्रॉस कर चुके हैं। वो जनरेशन बहुत ही डेलिकेट है। उन्होंने ना बहुत पुराने दिन भी देखे हुए हैं और बहुत मॉडर्न चेंजेस भी देख रहे हैं, और उनका माइंड कोप अप नहीं कर पा रहा।
तो हम उनको बहुत ईजिली ब्लेम कर देते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन उनका वो सिचुएशन कभी कभी उनके लिए बैरियर हो जाता है और वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं समझते। इट्स सो ईजी टू कंप्लेन, इट्स सो ईजी टू ब्लेम आवर पेरेंट्स और द ओल्डर पीपल। आपको लगता है आप इस सदी में पैदा हुए हैं और आपको सब कुछ पता है, लेकिन सॉरी बॉस, आप आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद जब बूढ़े होंगे तब तक टेक्नोलॉजी, दुनिया, मॉडर्नाइजेशन और भी अगले लेवल पे होगा और आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। तब उन लोगों के लिए आप दकियानुसी हो जाओगे। तो जिंदगी में ना कुछ चीज़ें कांस्टेंट हो तो ही अच्छा है। वो है संस्कार, वो है प्यार, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमने लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बना लिया क्योंकि हमें ना जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें चाहिए। देखिए, बीइंग एम्बिशियस इज़ एब्सोल्युटली फाइन। कुछ चीज़ें चाहना, कुछ चीज़ के लिए मेहनत करना इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बीइंग सेल्फिश एट टाइम्स इज़ एब्सोल्युटली फाइन। पॉइंट ये है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में एक सही बैलेंस ला पा रहे हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं ना, सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। हमें ये चाहिए तो हम उसके कॉस्ट में किसी चीज़ को ख़राब करेंगे ही करेंगे। क्या ये ज़रूरी है? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हम ये चीज़ हर दिन कर रहे हैं, हमारे जानने में या फिर हमारे अनजाने में। ये चीज़ हम करते ही करते हैं और इसी चीज़ को कंट्रोल करना है। अगर हम नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम अपने रूट्स को, हम अपने कल्चर को, हम अपने मैनरिज्म को, हमारे एटिकेट्स को, हमारे सिस्टम, वैल्यू चेन, हर चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, दांव पे लगा रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप किसी को गुस्से में कुछ भी कह लेते हैं तो आपको कितना सुकून मिलता है, राइट? लेकिन कोई और अगर गुस्से में आपको कुछ कह दे तो आप उसको बिल्कुल 2 आंख नहीं सहन कर सकते। दैट इज़ द डिफरेंस। जब हम कुछ कर लेते हैं हमें उसका वैलिड रीज़न पता होता है। हमें लगता है कि हमने जो किया उसके पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग था और हम अपने आप को बहुत पैट ऑन द बैक कर लेते हैं, लेकिन वही चीज़ हम दूसरों के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो व्हाई इज़ दैट? इज़ इट नॉट बीइंग हिपोक्रेटिक? तो आपको न्यूट्रल सोचना है, आपको अपने दिमाग में कंट्रोल रखना है। अक्सर इसी तरह की चीज़ों के लिए ना हमारी ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। आजकल रिश्ते ना टूटते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में हर किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, हर किसी चीज़ को खुशी में जाहिर करना देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या एक्चुअली में वो है? दैट इज़ अ क्वेश्चन। पहले इतना कुछ नहीं होता था, इतना बर्थडे सेलिब्रेशन, इतना कुछ नहीं होता था दिखने में एटलीस्ट। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया नहीं था, पर वो प्यार जो थी, वो कनेक्शन जो था, वो जो बॉन्ड था, वो अलग किस्म का था। और जिन्होंने भी वो चीज़ महसूस किया है उनको वो दिखावा कभी अच्छा नहीं लगेगा। दिखावा कैन बी एन एड ऑन, यू नो, इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली विथ ऑल योर हार्ट इन, तो फिर थोड़ा सा दिखावा भी बनता है, अच्छा लगेगा, यू नो, इट इज़ लाइक यू आर शेयरिंग विथ योर लव्ड वंस। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है तो आप कब तक झेलेंगे इसको? क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका भी दिल है, आप भी चाहते हैं रियली आपको कोई पसंद करे, प्यार करे। तो आज इस दुनिया में आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं तो आपको शायद ये सारी चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन आप भी एक वक्त के बाद ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करेंगे कि आप कितना खोखले चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे थे और कितनी अच्छी चीज़ों को आपने मिस आउट कर दिया। अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, सिर्फ किसी भी बड़े बुजुर्ग के साथ बहुत अच्छे से पेश आइए। उनका एक जनरेशन गैप है, उनका एक सोच है जो बदलते वक्त के साथ शायद कभी कभी कोप अप नहीं कर पाता, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करें। हाँ, कुछ लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बुजुर्ग होंगे और उनको संभालना बहुत मुश्किल। और मैं ये नहीं कह रहा कि आंखें बंद करके रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट के काम को भी कीजिए, पर एक ना उम्र का तकाजा तो होता है। हम ना मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में इन सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ आए हैं और हम बहुत सारी लॉजिक देते हैं, ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन हम अपने आप को क्यों नहीं कंडक्ट कर सकते? हमें बुराई के अगेंस्ट खड़ा होना आ तो गया है, लेकिन हम अच्छाई को पैम्पर क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप करते हैं तो कुडोस टू यू, और अगर आप नहीं करते हैं सो दिस इज़ द राइट टाइम। यकीन मानिए, इस एपिसोड के ज़रिए मैंने अपने आप के साथ भी बहुत सारी बातें करी, बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन किया, क्योंकि ये ज़रूरी है। बुरा करने के लिए तो पूरा ज़माना वैसे ही बैठा पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ अच्छा करके ज़िंदगी में जी लें, इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया हो।
और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ भी इसको आप सुन रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको सुन रहे हैं तो वहाँ उसे फॉलो कर लीजिएगा, रेट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैं ज़िंदगी से जुड़े हुए इस तरह के एपिसोड आपके लिए लाता रहता हूँ, तो सुनते रहिए ऑडिबल्स ऑफ लाइफ। एंड आई एम योर होस्ट पीयूष, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।